गुड मॉर्निंग क्रिएचर्स। आज हम देखने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी रोग है ना बार बार पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, चाहे से वो एसएससी का पेपर हो, आरपीएससी हो या कोई भी पेपर हो जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, जिसके अंदर जीएस आती है, उनके अंदर ये सारी डिजीजेज जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सबसे पहले हम कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं हमारे वो होते हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और कौन से किंगडम में होते हैं प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स या फिर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? वे कोशिकाएं जिनके अंदर जो है केंद्रक जो है वो कैसा पाया जाता है? झिल्लीबद्ध केंद्रक पाया जाता है, वो होता है यूकैरियोट। तो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स जो प्रोटोजोआ हैं वो कौन से संघ से रिलेटेड है? कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स कौन से संघ में आते हैं? तो प्रोटोजोआ है हमारे प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है प्रोटोजोआ का? प्रोटोजोआ रिलेटेड होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम से। और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर तो प्रकाश संश्लेषी जीव भी आते हैं, लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं? रोग करने वाले होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों से। फर्स्ट नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आता है मलेरिया। ये तो एक ऐसा रोग है जो कि महामारी के रूप में फैला था पहले, जिसका पहले इलाज नहीं था क्योंकि उन्हें कारण नहीं पता चला था, खोज नहीं हुई थी चीजों की। मलेरिया तो बहुत फेमस है। तो आप बताओ, मलेरिया आप सबने सुना होगा, मलेरिया के अंदर कौन सा किस चीज की कमी हो जाती है? कौन सा जो अंग है, कौन सा ऊतक है वो इफेक्ट होता है? मलेरिया के अंदर हम सबने सुना है क्या हो जाता है? ब्लड की कमी हो जाती है या नहीं हो जाती? तो मलेरिया के अंदर हो जाती है हमारे ब्लड की कमी। ब्लड की कमी कैसे होती है? आरबीसी कम हो जाते हैं। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है? जब मलेरिया होता है तब क्या होता है? तब होता है हमें तेज फीवर होता है। हमें क्या होता है? मलेरिया जब होता है तब सर्दी के साथ बुखार लगता है। सर्दी के साथ बुखार, सर्दी लगती है बहुत तेज और बुखार आता है। इसका कारण होता है कि रक्त की कमी भी हो जाती है। रक्त की कमी का कारण क्या है? आरबीसी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं आरबीसी कम क्यों हो जाते हैं। क्यों आरबीसी कम हो जाते हैं? क्योंकि मलेरिया जो है ना, मलेरिया रोग के लक्षण पता चल गए। सर्दी लगती है, बुखार आता है। सर्दी के साथ बुखार आता है, और बुखार भी पता है कैसे आता है? बुखार आता है 48 घंटे के अंतराल पे। अब बात करते हैं 48 घंटे के अंतराल पे क्यों आता है सर्दी के साथ बुखार? क्योंकि क्या है, जो इसका परजीवी है, वो परजीवी क्या है? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है। प्रोटोजोआ है, ठीक है। उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम कौन सा प्रोटोजोआ होता है? स्पोरोजोइड होता है, क्योंकि ये क्या करता है? जीवाणु बनाता है, स्पोर बनाता है। तो क्या है ये? स्पोरोजोइड। ठीक है, बात करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है जो मच्छर है, जो कि क्या है, जो मलेरिया है उसका वेक्टर है, जो कि मनुष्य के अंदर हमारे अंदर आएगा कैसे? प्लाज्मोडियम। कोई तो कारण होना चाहिए, या तो इन्फेक्शियस हो या कुछ चीज हमें इफेक्ट कर रही हो जिसकी वजह से ये जो हमारा पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो हम इस पूरे टॉपिक में देखेंगे इफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से, कि जो रोग हो रहा है उसके अंदर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, उसका पैरासाइट कौन सा है, कि कौन सा पैरासाइट है, कौन सा प्रोटोजोआ इसे इफेक्ट कर रहा है, और वेक्टर कौन सा है। वेक्टर से सवाल पूछा जाता है। डेंगू किसकी वजह से होता है? मादा एडिस मच्छर की वजह से। तो सेम मलेरिया की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसका लाइफ साइकिल होता है जो कि दो जीवों के अंदर चलता है। फर्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग, हमें इफेक्ट कर रहा है, और सेकंड आता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस का, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। मलेरिया कौन सा वेक्टर है मलेरिया करने का? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर की जो सलाइवा होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर ने हमें काटा, उसकी जो सलाइवा होती है उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो मनुष्य के लिए संक्रमणकारी
प्लाज्मोडियम हो गई, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन से हो गए, ब्लड कम हो जाता है, रक्त कम हो जाता है तो आरबीसी, स्प्लीन एंड लिवर, ठीक है। सेकंड प्रोटोजोआ जनित रोग आता है। अब बात करते हैं मलेरिया की खोज है ना, प्लाज्मोडियम की खोज करी थी चार्ल्स लेवेरोन ने, ध्यान रखना ये साइंटिस्ट का नाम भी बार बार पूछा जाता है। मलेरिया में जिसने बताया था कि भाई प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है मलेरिया, वो कौन से साइंटिस्ट थे, चार्ल्स लेवेरोन, याद रहेगा या नहीं रहेगा, मलेरिया लेवेरोन, मलेरिया लेवेरोन। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो गया, आरबीसी हो गया, क्योंकि मलेरिया के अंदर क्या होता है, सर्दी चढ़ के बुखार आता है और बुखार अल्टरनेट आता है 48 घंटों के अंदर आता है, क्योंकि पूरा लाइफ साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम जो है उसका लाइफ साइकिल किस किस के अंदर होता है, मादा एनाफिलीज और हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो संक्रमणकारी अवस्था है वो क्या होगी, प्लाज्मोडियम हो गई। और जो मच्छर है उसके अंदर होता है, उसके आमाशय में निषेचन वगैरह होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो गए, सर्दी बुखार एंड रक्त कम, ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि इफेक्ट कर देते हैं आरबीसी के अंदर। कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी सेल है, इसके अंदर चले गए प्लाज्मोडियम, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और अपनी संख्या में गुणन कर देते हैं। गुणन करने से क्या होता है, आरबीसी फट जाती है, आरबीसी फटने से आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया। नेक्स्ट जो हमारा रोग है पायरिया। पायरिया क्या होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जब टूथपेस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके अंदर बोलते हैं पायरिया हो जाता है, तो पायरिया होता है हमारे मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, इसको बोलते हैं पायरिया। मसूड़ों से खून निकलना होता है पायरिया। तो फिर इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया इसके अंदर, हमारे जो मसूड़े हैं, जो हमारे गम्स हैं वो हो गए इसमें इफेक्टिव ऑर्गन्स। और जो पायरिया है वो अमीबा में तो एक प्रोटोजोआ ही है, अमीबा ही एक प्रोटोजोआ ही है। तो एंड अमीबा जिंजिवाइलिस जो होता है वो क्या करता है, पायरिया करता है। पायरिया जो है इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव है, हमारे इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो रिपीटेटिव आएंगे। पायरिया क्या करता है, पायरिया के अंदर मसूड़ों के अंदर खून आने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं पायरिया। जो इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया, मसूड़े हो गए। और जो हमारा वाहक है पैरासाइट है वो क्या हो गया, एंट अमीबा जिंजिवाइलिस। एंट अमीबा जो होता है वो दो पी से चालू होने वाले रोग करता है, फर्स्ट है पायरिया और सेकंड है पैचेस। पैचेस को बोलते हैं अमीबियासिस। जब कोई पूछे अमीबियासिस कौन कॉज करता है तो हमारा आंसर होना चाहिए एंट अमीबा। अमीबियासिस के लिए एंट अमीबा बताना तो हार्ड है नहीं, क्योंकि अमीबियासिस में पता चल रहा है कि कौन कर रहा होगा, एंट अमीबा कर रहा होगा। पायरिया होता है जो जी से शुरू होते हैं मसूड़े, तो हम क्या बोलेंगे, एंट अमीबा जिंजिवाइलिस। और पैचेस जिसे बोलते हैं अमीबियासिस। पैचेस के अंदर क्या होता है, ब्लड के साथ है ना दस्त लग जाते हैं, ब्लड और म्यूकस के साथ, ब्लड प्लस म्यूकस डायरिया, ब्लड प्लस म्यूकस डायरिया हो जाता है। तो बताओ अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा हुआ इसके अंदर, डायरिया किसमें होता है, डायरिया दस्त किस वजह से लगते हैं, इंटेस्टाइन के ढंग से काम नहीं करने की वजह से। तो इफेक्टिव ऑर्गन क्या हुआ, अमीबियासिस में पेचिस के अंदर इंटेस्टाइन, और लक्षण क्या हुए इसके, ब्लड एंड मसल्स, ब्लड एंड म्यूकस युक्त डायरिया हो जाते हैं, ठीक है। अब बताओ ये दोनों रोग कैसे हो रहे हैं, किसके संपर्क में आने से हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं खाने की वजह से। तो अमीबियासिस जो होता है वो होता है हाउस फ्लाई की वजह से, किसकी वजह से, इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है, हाउस फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज, सोने की बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में भी हमने प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ा था, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा मैस्टिगोनियम है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता था, फ्लैजिला, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, बार बार रिवीजन करोगे और लिख के याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, ट्रिपेनोसोमा करता है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस हो रही है। स्लीपिंग सिकनेस के सिम्टम्स क्या होंगे, बुखार के साथ आदमी सोता रहता है, सोना प्लस फीवर हो जाता है, उसे क्या हो जाता है, तेज बुखार के साथ उसे नींद आती रहती है, तो उसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, जो पैरासाइट है वो कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा, जिसे बोलते हैं मैस्टिगोफोरा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला। तो फिर बताओ इसके अंदर अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा हुआ,
सेम टू सेम एक ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा भी होती है। तो कालाजार जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कालाजार, ध्यान रखना, ब्लैक फीवर बोलते हैं, वो होता है प्रोटोजोआ द्वारा। प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ का क्या नाम है? लेशमानिया डोनामानी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी आपको याद रहते हैं। बाकी मलेरिया सबको पता है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। वेक्टर कौन सा है? मादा एनोफिलीज है। उसके बाद हमारा आता है पायरिया। पायरिया कौन करता है? एंट अमीबा जिंजिवाइलिस, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं उनको प्रभावित करता है, उसके अंदर से क्या होने लग जाता है? खून निकलने लग जाता है। बात करते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था। अमीबियासिस जो होता है उसके अंदर होता है म्यूकस और ब्लड युक्त डायरिया हो जाते हैं, दस्त आने लग जाते हैं। तो इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा हुआ हमारा? इंटेस्टाइन। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या हो गया इसका? पैरासाइट। ठीक है। सोने की बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा, जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर बुखार के साथ क्या होता है? नींद आती है। इफेक्टिव ऑर्गन क्या हो गया? ब्रेन। सोने की जो स्लीपिंग सिकनेस होती है उसके अंदर फैक्टर होता है सीसी मक्खी। जैसा हम हेलमिंथ्स के बारे में बात करेंगे ना, तो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ना वो एलिफेंटाइसिस करता है। तो सीसी मक्खी क्या करती है? स्लीपिंग सिकनेस करती है, और क्या लेके जाती है? ट्रिपैनोसोमा लेके जाती है। अब बात करते हैं लास्ट, कालाजार, ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर होता है लेशमानिया डोनामानी के द्वारा होता है, जिसके अंदर तेज बुखार आ जाता है, और मक्खी का नाम है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लैक फीवर के अंदर तेज बुखार आ जाता है, और इसके अंदर जो इफेक्टिव ऑर्गन होता है ना वो होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। लेशमानिया डोनामानी जो होता है वो बोन मैरो को प्रभावित करता है, और बोन मैरो को प्रभावित करता है, और इसका जो मेन लक्षण है वो क्या है? तेज बुखार आना। और जो इसका वेक्टर होता है वो होता है बालू मक्खी। यहाँ तक हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।